ईरान के अंदर मूसाद के पीछे ईरान पड़ा हुआ है, ढूंढ ढूंढ कर मूसाद के जासूसों को पकड़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि मूसाद के जो जासूस हैं वो बाहर का कोई नहीं है, ईरान के ही लोग गद्दारी कर रहे हैं पैसा लेकर, वो मूसाद के लिए जासूसी कर रहे हैं। तो ऐसे कई ईरानी जासूसों को पकड़ा है ईरान ने, और आज ही ईरान ने बड़ा झटका मूसाद को ऐसे दिया कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो 6 लोग हैं जिनको ईरान ने सीधा फांसी पर लटका दिया है। मूसाद के लिए जासूसी कर रहे थे और ईरान ने चालाकी क्या करी, सबसे पहले इन जो मूसाद के लोग हैं उनसे कबूल करवाया, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी, पब्लिक डोमेन में डाली और लटका दिया। दोस्तों, इनमें से एक का वीडियो कबूलनामे का कि हाँ उसने इजराइल के लिए जासूसी की है, उसके वीडियोस हैं। 1-2 लोग और हैं जिन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की और अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनको निपटा दिया गया है ईरान के द्वारा। ये है वो वीडियोस। که ماشین پلیس از اونجا با آجیل زدن رد شد. علی اشاره کرد گفت خود همین هدف خوبیه. اسلحه را از زیر خاله اینا در بردم، گذاشتم تو ماشین. بعدا رفتیم طرف سربندر با ماشین علی مجدم پژو 405. نرسیده به سربندر اونجا پلاک عوض کردیم. ماموران که در حال گشت زدنی بودن رفتیم طرفشون. خلاصه जो 12 दिन की जंग ईरान और इजराइल के बीच हुई, उस वक्त ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए 4 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम आपकी स्क्रीन पर बिफोर आफ्टर आप देख लेंगे, पहले की और अभी की तस्वीर दोनों एक साथ लगा रहा हूं। तो उस वक्त 4 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार थे, तैनात थे। लेकिन आज 11 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हैं, यानी डबल ताकत कर ली है। और इससे साबित होता है कि ईरान की मिसाइलों का खौफ इजराइल को कितना है, क्योंकि यूएन ने ईरान पर पाबंदी लगा दी। तो अब यूएन के अंदर जो देश हैं उनको भी वो बात माननी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी अब ईरान पर पाबंदी लगा दी है। ईरान का एक कमांडर जो मिसाइल ऑपरेटर है, बड़ी चालाकी से, उसके चेहरे को तो नहीं दिखाया है ईरान के अंदर, ये देखिए इंटरव्यू में, जिसने दावा किया है, खुलासा किया है कि 12 डेज वॉर में हमारे मिसाइल साइट्स को और मिसाइल सिटी के ऊपर हमले हो रहे थे, लेकिन हमें यकीन था कि हमारी मिसाइल सिटी का स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि उसका कुछ नहीं होगा। जिस जगह इजराइल ने हमला किया वो स्ट्रक्चर का हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, और उसके बावजूद हमने उसी जगह पर इजराइल के ऊपर दोबारा हमला किया। इजरायली ऑफिशियल का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस सोर्स से ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है जिसमें हमें पता लगे कि इजराइल पर ईरान हमला करने की तैयारी कर रहा है। ना अभी इजराइल का कोई प्लान है कि वो ईरान पर हमला करे। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, इजराइल झूठ बोल रहा है, माहौल एक फर्जी बना रहा है। जैसे ईरान अपनी बेवकूफ़ी में रहा और अमेरिका से उछल उछल कर बात कर रहा था और फिर पीछे से इजराइल ने हमला कर दिया। अब यही माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं नहीं ईरान हमला नहीं करेगा और इजराइल भी हमला नहीं करेगा, न इजराइल की कोई एक्टिविटी है, जबकि दुनिया ये देख रही है। मैं खुद दिखा रहा हूं रोज आपको कि ईरान के इलाके में, समुद्री इलाके में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत तैरते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के आसपास के इलाके में ब्रिटेन, इजराइल और अमेरिका के जासूसी जहाज उड़ रहे हैं। अमेरिका भारी मात्रा में आसपास से जहां जहां, चाहे कतर हो चाहे यूक्रेन हो, वहां जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम है वहां से उठाकर इजराइल में तैनात कर रहा है। और ये मंत्री कह रहा है कि नहीं नहीं इजराइल का कोई प्लान नहीं है कि वो ईरान पर हमला करे। धोखे से हमला इजराइल और अमेरिका करने में मशहूर हैं, तो सतर्क और समझदार रहिए। उधर ईरान ने ऐलान करके सबको अलर्ट किया है कि बहुत जल्द हम अंतरिक्ष में एक रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं। हज़रात, उधर इस्फहान में एक बार फिर से धमाका हुआ है। वीडियोस नहीं है मेरे पास, लेकिन तस्वीरें हैं जिससे मैं साबित कर सकता हूं और कर रहा हूं कि इस्फहान में बड़ा धमाका हुआ है। इस तरह के धमाके रोज़ हो रहे हैं और ईरान सच बता नहीं रहा है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब दुनिया अमेरिका को समझ रही है, वो पीस नहीं करवाना चाहता, वो पीस के नाम पर अपनी ताकत दिखाना चाहता है, ताकत के जरिए पीस करवाना चाहता है। दुनिया आज
इस आइडियोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि दुनिया सब कुछ समझ रही है कि ये ताकत दिखा रहे हैं। आगे उन्होंने ये कहा कि वो ये चाहते हैं, अमेरिका ये चाहता है कि हम सरेंडर कर दें डील के नाम पर, जो कि कभी नहीं होगा। دولت فعلی آمریکا اومده یک بحثی رو مطرح کرده، صلح از طریق قدرت. اینجا اصلا صلح معنی پیدا نمی‌کنه. این دولت آمریکا میخواد با اعمال و زور همه رو به تسلیم واداره. این صلح نیست، این تسلیمه. معنی تسلیمه. من زور دارم، قدرت دارم، هر چی گفتم شما باید همون رو عمل کنید. قطعاً کشورهای آزادیخواه، کشورهایی که در حال توسعه هستن، دنیا اینو نمیپذیره، سالهاست نپذیرفته. این حرف جدیدی نیست. این حرف اون زمانی که رئیس جمهور اون بوش پدر رفت در کویت سخنرانی کرد و این اعلام کرد نظام تک قطبی به رهبری آمریکا. ईरान के स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड ने कहा है कि हम चाइना से बात कर रहे हैं कि हम जीपीएस सिस्टम को बदल के सैटेलाइट चीन का इस्तेमाल करें और चीनी नेविगेशन का इस्तेमाल करें, और 5 सालों में हम अपना ही नेविगेशन सिस्टम बना लें और उसका इस्तेमाल करें। हिजबुल्लाह के चीफ ने कहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का सो कॉल्ड पीस प्रोग्राम है, ये ढकोसला है। जब इजराइल मिलिट्री के जरिए, जंग के जरिए गाजा में ऑपरेशन नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया, तो पॉलिटिकल तरीके से इजराइल जीतना चाहता है। ये ट्रंप का कुछ नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है नेतन्याहू का प्लान है। मैं अरब देशों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर सच में गरज है, हिम्मत है, तो स्पेन की तरह हिम्मत दिखाओ और गाजा पर दबाव मत बनाओ। आगे उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ग्रेटर इजराइल को सपोर्ट करता है, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से नेतन्याहू के साथ है, ये जो कुछ नजर आ रहा है सब ड्रामा है। उन्होंने आगे कहा कि ज्यादातर लेबनान के लोग हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं और नेतन्याहू ये चाहता है कि इजराइल और लेबनान आपस में भिड़े रहें। इटली के डॉक वर्कर हजारों और लाखों की तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हम पूरा यूरोप और ये पूरा समुद्री रास्ता बंद कर देंगे अगर सीज फायर नहीं होता है और गाजा पर बमबारी नहीं होती है। देखिए, contro lo Stato sionista e terrorista di Israele. Chiameremo sciopero immediato in tutto il paese e lo faremo al fianco del popolo palestinese con la sua resistenza per una Palestina realmente libera e indipendente. Vi abbiamo dato un avviso di sfratto. Vogliamo un embargo totale su tutte le merci dirette o provenienti da Israele. L'Italia non sarà complice del massacro del popolo palestinese. उधर इजिप्ट पूरी तरह से एक्शन में है और लगातार तेजी से तस्वीरें जो आ रही हैं वो गज्जा के अंदर बिल्डोजर भेज रहा है। ये वीडियो देखिए, जी हाँ, वीडियो देख लीजिए। इजिप्ट के रास्ते के जरिए इजिप्ट के बिल्डोजर गज्जा के अंदर जा रहे हैं ताकि वहां ये जाकर बिल्डोजर से मलबा हटाएं और गाजा में जो राहत बचाव का काम है वो कर सके। मैनचेस्टर सिटी के रहने वाले फुटबॉल लेजेंड, देखिए मैं तो नहीं जानता हूं लेकिन लेजेंड है, गूगल पर आप इनका नाम अगर लिखेंगे तो पेप ग्वार्डियोला नाम है। इन्होंने वीडियो बनाई और वीडियो मैसेज के जरिए पूरी दुनिया से मांग की कि फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाओ, प्रदर्शन करो और उसके खिलाफ सड़कों पर उतरो जो इजराइल के साथ है। ह्यूमन राइट के पूर्व कमिश्नर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ताज़ा बयान में उन्होंने कहा है कि गाजा से, इजराइल से जो इजरायली सैनिक हमारे मुल्क में आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो जेनोसाइड सस्पेक्ट हैं, जांच की जरूरत है। देखिए, Australian individuals, some are dual citizens, serve in the Israeli Defence Forces. And many soldiers or former soldiers come to Australia. Our Commission of Inquiry has found since June 2024 that the State of Israel is committing war crimes and crimes against humanity in Gaza, both individual acts and importantly through the whole pattern of strategy and operations there. We have said that any soldier, airman, aircrew, surveillance personnel, radar personnel. उधर इराक के गैस स्टेशन एरबिल के इलाके में धमाका हुआ है, वजह सामने नहीं आई है।
भैया इजराइल के एल लगे पड़े हैं। आप सोच के देखिए, जो आंकड़े पेश कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पर हैं, जो पोल हुआ है अमेरिका के अंदर, जो अमेरिकी यहूदी हैं, अमेरिकी यहूदी, उन अमेरिकी यहूदियों का 61% अमेरिकी यहूदियों का अमेरिका के अंदर यह मानना है कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है गाजा में, और जो 40% प्योर अमेरिकी हैं उनका यह मानना है कि इजराइल गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है। यानी ट्रंप ने क्लियर जो बात कही थी वो सच है कि नेतन्याहू सब कुछ खो चुका है, ना इज्जत है ना उसके कोई साथ है, पूरी दुनिया में इमेज खराब हो चुकी है। हजरात, फ्रांस में जो विपक्ष की सरकार है उनके लीडर ने मांग की है इमैनुअल मैक्रोन से कि अपने मुल्क फ्रांस से इजरायली एम्बेसडर को निकाल दिया जाए। खबर एक ये है कि हमास भी शॉक में था। हमास को ये लग रहा था कि जो हम रिप्लाई कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, इससे डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ जाएंगे और वो हमारी बात को नकार देंगे, डील रद्द हो जाएगी। लेकिन हमास की बात का डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत किया, जिसके बाद हमास अभी तक हैरत में है। हजरात, 1000 म्यूजिक इंडस्ट्री के प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने मांग की है कि नो म्यूजिक फॉर जेनोसाइड, यानी इजराइल के खिलाफ अपनी इंडस्ट्री में ट्रेंड चला दिया है। लंदन का नंगापन, ब्रिटेन का नंगापन, ये देखिए 355 अपने ही मुल्क के उन अंग्रेजों को गिरफ्तार कर चुका है ब्रिटेन, जो फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर थे। प्रदर्शन यूं तो भारत को छोड़कर सभी देशों में हो रहा है, भारत में इसलिए नहीं क्योंकि भारत का मुसलमान खुद सरकार के द्वारा मार दिया जा रहा है, तो क्या ही प्रदर्शन, मुसलमान दूसरे के लिए क्या बोले, अपने लिए बोल नहीं पा रहा है, तो भाई यहां तो छोड़ दीजिए। लेकिन पूरी दुनिया में जहां जहां फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रदर्शन तेल अवीव में हो रहा है। पूरा इजराइल और पूरे इजराइल के लोग खुल्लम खुल्ला नेतन्याहू के खिलाफ हैं, डील के लिए मांग कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने। ठीक ऐसे ही दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। आयरलैंड में भी फिलिस्तीन के लिए आयरलैंड के लोग सड़कों पर हैं। जहां प्रदर्शन कभी नहीं होता, थाईलैंड जैसी जगह, उस थाईलैंड में भी फिलिस्तीन के लिए इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हजरात, इटली के लोग, तमाम लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और फिलिस्तीन गजा के लिए आवाज उठा रहे हैं। ब्रिटेन में अनोखा प्रदर्शन देखा गया। जितने बच्चे गजा में मारे गए उन सबका नाम लिया जा रहा है।
Ghazal, 4 years old. Sarah Said Abu Layla, 4 years old. Yulia Yusuf Abdel Rahman Taya, 4 years old. Talia Hossam Sahir Katabat, 4 years old. Nakam Uda Abdel Nasser Abba Nadi, 4 years old. Lina Luay Ibrahim Kahida. उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भी एक लंबे समय के बाद गजा और फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन तेज हो गए हैं। वहीं साइप्रस जैसे कंट्री में भी प्रदर्शन नहीं होता है, लेकिन साइप्रस में भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा प्रदर्शन स्पेन के बार्सिलोना में हो रहा है। इतना बड़ा प्रदर्शन जो शायद हमने फिल्मों में नहीं देखा होगा। मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए, अरब को शर्म आनी चाहिए। बार्सिलोना में लाखों की आवाम सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें खतरनाक हैं, देखिए। मोहतरम हजरात, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा में ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद भेज सकें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।